नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे आज के वीडियो में हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जो कि आपके आगामी यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए देखते हैं हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिसमें हम देखेंगे हिंदी की पहली पत्रिका को, इसके प्रकाशन वर्ष को, इसके संपादक को। तो देखते हैं हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है। आप सभी जानते हैं कि उदंत मार्तंड हिंदी की प्रथम पत्रिका है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 30 मई 1826 को ये पत्रिका प्रकाशित होती है कलकत्ता से, और इसके जो संपादक रहे हैं वो कानपुर निवासी जुगल किशोर जी रहे हैं। इनके संपादन में एक पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, उदंत मार्तंड। और सबसे बड़ी जानकारी ये है कि ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ये डेली प्रकाशित होने वाली दैनिकी नहीं थी, ये जो है एक साप्ताहिक पत्रिका थी और ये हिंदी की प्रथम पत्रिका थी। तो इसके प्रकाशन वर्ष को हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिंदी में पत्रकारिता दिवस भी हम इसी आधार पर मनाते हैं। 30 मई 1826 को इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था और इसी दिन हम हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को क्या कहा गया है, तो इसको मध्य देशीय भाषा का नाम दिया गया है। खड़ी बोली को हम उदंत मार्तंड में मध्य देशीय भाषा के नाम से इसका उल्लेख किया गया है। देखिए, ये पॉइंट आ गया कि उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मान के 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। देखिए, 1826, अब इधर 2026 आने वाला है, तो इसके 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे अगले आने वाले साल में। कलकत्ता से ही सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता क्योंकि बहुत आगे की सोच रखने वाला शहर था, हर तरीके से, साहित्यिक दृष्टि से भी और व्यावसायिक दृष्टि से भी बहुत ही मजबूत शहर था वो। तो सारी जो क्रांतिकारी घटनाएं होती थीं ज़्यादातर कलकत्ता से संबंधित होती थीं। तो कलकत्ता से 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र भी वहीं से प्रकाशित होता है, और उसका नाम था सुधा वर्षण, जिसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन जी। श्याम सुंदर सेन जी के संपादन में सुधा वर्षण नाम का एक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होता है, और ये बन जाता है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र किसे माना जाता है, तो हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र को माना जाता है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1877, और इसके संपादक हैं रुद्र दत्त। तो भारत मित्र हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र था। हिंदी की पहली हास्य प्रधान पत्रिका कौन सी थी? अगर ये प्रश्न आता है कि हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका कौन सी थी, तो उसका नाम है मतवाला। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका
का नाम क्या है? तो उसका नाम है बनारस अखबार, जो कि बनारस से प्रकाशित होती थी। तो हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार है। हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं को आइए देखते हैं, पत्र पत्रिकाओं को, जिसमें हमने देखा उदंत मार्तंड का नाम सबसे पहले है। ये हम देखेंगे इन समाचार पत्रों को, जो कि 1826 से 1900 के बीच में प्रकाशित हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम है उदंत मार्तंड का, जिसके संपादक हैं जुगल किशोर जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1826 ईस्वी, और ये इसका प्रकार है, ये साप्ताहिक पत्रिका थी और ये कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। बंगदूत का प्रकाशन वर्ष है 1829 ईस्वी, और इसके जो संपादक थे उनका नाम है राजा राम मोहन राय जी। ये भी एक साप्ताहिक पत्र था और ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो मैंने बताया कि साहित्यिक दृष्टि से कलकत्ता बहुत ही समृद्ध शहर था, व्यावसायिक दृष्टि से भी हर तरीके से कलकत्ता बहुत ही समृद्ध शहर था। प्रजामित्र का प्रकाशन वर्ष है 1834 ईस्वी। ये भी एक साप्ताहिक पत्र था, इसका भी प्रकाशन वर्ष है, इसका भी प्रकाशन स्थान है कलकत्ता। बनारस अखबार, जिसके संपादक हैं राजा शिव प्रसाद सिंह। बनारस अखबार वो पहला अखबार है जो कि किसी हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित हुआ था। तो बनारस अखबार के संपादक है राजा शिव प्रसाद सिंह, और इसका संपादन वर्ष है, प्रकाशन वर्ष है 1845 ईस्वी। ये भी एक साप्ताहिक पत्र था और ये बनारस से प्रकाशित हुआ था। मार्तंड, उदंत मार्तंड नहीं है, ये मार्तंड है, और मार्तंड का जो संपादक हैं उनका नाम है मोहम्मद नसरुद्दीन। ये इस पत्रिका का संपादन हुआ था 1846 ईस्वी में। ये भी एक साप्ताहिक पत्र था और ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। मालवा अखबार है, जिसके संपादक हैं प्रेम नारायण जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1849 ईस्वी। ये मालवा से प्रकाशित हुआ था और ये भी एक साप्ताहिक पत्र था। सुधाकर पत्रिका के संपादक हैं बाबू तारा मोहन मित्र जी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1850 ईस्वी। ये भी एक साप्ताहिक पत्र था और ये भी बनारस या काशी से प्रकाशित हुआ था। काशी को हम बनारस के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि बनारस अखबार और सुधाकर, ये दो पत्र हैं जो कि बनारस से निकाले गए थे, और सुधाकर पत्र के जो संपादक हैं उनका नाम है बाबू तारा मोहन मित्र। बुद्धि प्रकाश, हमने देखा कि हिंदी के जो प्रारंभिक 4 लेखक हैं उसमें से जो सदा सुखलाल जी थे, मुंशी सदा सुखलाल जी, उनका ये पत्र है बुद्धि प्रकाश, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1852 ईस्वी। ये भी एक साप्ताहिक पत्र था और ये इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है आगरा। ये आगरा से प्रकाशित होने वाला पत्र था बुद्धि प्रकाश। अगली पत्रिका है समाचार सुधावर्षण, जो कि हमने देखा ये पहला जो है दैनिक पत्र था, हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ पहला दैनिक पत्र था। इसके संपादक हैं श्याम सुंदर सेन जी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1854। ये भी कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। प्रजाहितैषी, राजा लक्ष्मण सिंह, इसके संपादक हैं। 1855 ईस्वी में ये आगरा से प्रकाशित होता है। तो हमने देखा कि बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित करवाया था 1845 ईस्वी में बनारस से, और प्रजाहितैषी राजा लक्ष्मण सिंह प्रकाशित करवाते हैं। ये एक दैनिक पत्र होता है 1855 ईस्वी में, आगरा से प्रकाशित होने वाला। तत्वबोधिनी पत्रिका, ये बरेली से प्रकाशित होती है 1865 ईस्वी में। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय जी हैं, जो कि पंजाब प्रांत के रहने वाले हैं। इन्होंने 1867 ईस्वी में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करवाया। ये एक मासिक पत्र था और ये लाहौर से प्रकाशित हुआ था। तो नवीन चंद्र राय जी हैं जिन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। इनका महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी को आगे ले जाने में। वृत्तांत विलास एक पत्र था जिसका प्रकाशन जम्मू से हुआ था और ये एक मासिक पत्र था 1867 में प्रकाशित होने वाला। कवि वचन सुधा, हम जानते हैं कि ये हिंदी साहित्य के जो शिरोधा हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी,
उनके पत्र का नाम था, ये 1868 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ था। और ये पहले तो ये मासिक था, फिर ये पाक्षिक हुआ, पाक्षिक मतलब 15 दिन में प्रकाशित होने वाला, फिर ये साप्ताहिक पत्र बन गया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कवि वचन सुधा जो पत्र है, ये पहले मासिक था, फिर पाक्षिक हुआ, फिर साप्ताहिक हुआ, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी। जगत समाचार है 1869 ईस्वी। इस पत्र का प्रकाशन हुआ था, ये भी एक साप्ताहिक पत्र था, ये आगरा से प्रकाशित होने वाला था। सुलभ समाचार 1871 ईस्वी, ये कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला पत्र था, साप्ताहिक था। अल्मोड़ा अखबार सदानंद सलवास जी इसके संपादक थे, और ये 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी दीप्ति प्रकाश, ये कार्तिक प्रसाद खत्री जी का पत्र है। इनके संपादन में हिंदी दीप्ति प्रकाश नामक पत्र का संपादन हुआ, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1872 ईस्वी, और ये कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला पत्र था। बिहार बंधु केशवराम भट्ट जी का पत्र था, 1872 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला एक मासिक पत्र था, और ये बांकीपुर से प्रकाशित हुआ था। चरणादि चंद्रिका बनारस से प्रकाशित होने वाला एक साप्ताहिक पत्र था, और ये 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हरिश्चंद्र मैगजीन है, जिसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। ये भी एक मासिक पत्र था, और ये बनारस से प्रकाशित होने वाला पत्र था। बाला बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये पत्र है, और ये 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भी एक मासिक पत्र था, बनारस से प्रकाशित होने वाला। इसमें जो है महिलाओं की आवाज़ को बुलंद किया गया। बाला बोधनी नाम से है, महिलाओं की पे होने वाले जो अत्याचार थे या महिलाओं की जो समस्याएं थीं, उनको इस पत्र में उठाया गया, जिसका नाम है बाला बोधनी। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, और इसका प्रकाशन वर्ष हमें ध्यान रखना है 1874 ईस्वी। मासिक पत्र था, ये बनारस से प्रकाशित होता था। सदादर्श पत्रिका है, जिसके संपादक हैं श्रीनिवास दास जी। ये भी 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था काशी से, और ये एक मासिक पत्र है। काशी पत्रिका है, जिसके संपादक हैं बलदेव प्रसाद जी। ये 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था अलीगढ़ से। ये भी एक साप्ताहिक पत्र है। भारत बंधु तोताराम जी द्वारा संपादित पत्र है, 1876 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, और ये भी अलीगढ़ से प्रकाशित हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्र है। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था, तो अलीगढ़ से हुआ था, और इसके संपादक थे तोताराम जी। भारत मित्र है, भारत मित्र के संपादक हैं रुद्रदत्त, और ये पत्र जो है 1877 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, और ये एक दैनिक पत्र है। ध्यान रखिएगा, हमने ऊपर पढ़ा भी था कि भारत मित्र कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला एक दैनिक पत्र था। मित्र विलास, जिसके संपादक हैं कन्हैयालाल जी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1877, और ये लाहौर से प्रकाशित हुआ था। मित्र विलास। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, जिन्होंने प्रयागराज से, ध्यान रखिएगा, हिंदी प्रदीप का संपादन हुआ था प्रयागराज से, और ये एक मासिक पत्र था। 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी इसके संपादक थे, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। प्रयागराज से प्रकाशित होने वाला पत्र था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आय दर्पण मुंशी बख्तावर सिंह 1877, ये पत्र प्रकाशित हुआ था शाहजहांपुर से। कायस्थ समाचार 1878 ईस्वी, मासिक पत्र था ये, और ये भी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। कायस्थ समाचार पत्र अगर परीक्षा में आ जाता है तो आपको इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले पत्रों को भी ध्यान में रखना है। आर्य मित्र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1878 ईस्वी, ये एक मासिक पत्र था, और ये बनारस से प्रकाशित हुआ था। सार सुधानिधि सदानंद मिश्र जी का पत्र है, जो कि 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, और ये एक साप्ताहिक पत्र है। उचित वक्ता
जिसके संपादक हैं दुर्गा प्रसाद मिश्र जी, ये भी 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्र है और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। सज्जन कीर्ति सुधाकर जी हैं, जिनके पत्र का नाम है वंशीधर, ये 1879 ईस्वी में उदयपुर से प्रकाशित हुआ था। भारत सुदशा प्रवर्तक नामक एक पत्र है, जिसके संपादक हैं गणेश प्रसाद जी, 1879 ईस्वी में यह फर्रुखाबाद से प्रकाशित होने वाला पत्र था। क्षत्रिय पत्रिका, जो कि बांकीपुर से प्रकाशित हुई होने वाली एक मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। आनंद कादम्बिनी, जो कि मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी, एक इम्पॉर्टेंट पत्रिका है। बद्री नारायण चौधरी जी इसके संपादक थे। 1881 ईस्वी में ये प्रकाशित होना प्रारंभ हुई थी ये पत्रिका आनंद कादम्बिनी, मिर्ज़ापुर से, और ये एक मासिक पत्रिका थी। देश हितैषी अजमेर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। भारतेंदु पत्रिका के संपादक हैं पंडित राधाचरण गोस्वामी जी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1884 ईस्वी। इसका प्रकाशन होता था, ये प्रकाशित होती थी वृंदावन से ये पत्रिका निकाली जाती थी पंडित राधाचरण गोस्वामी द्वारा। ये भारतेंदु इसका नाम था। देवनागरी प्रचारक मेरठ से निकलने वाली पत्रिका थी 1882 ईस्वी में। दिनकर प्रकाश रामदास वर्मा जी का समाचार पत्र था, इनके संपादन में निकलता था। ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी। दिनकर प्रकाश 1883 ईस्वी में। धर्म दिवाकर देवी सहाय जी इसके संपादक थे। ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी 1883 ईस्वी में। प्रयाग समाचार है, देवकी नंदन त्रिपाठी जी द्वारा संपादित होने वाला ये पत्र था 1883 ईस्वी में। ब्राह्मण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ब्राह्मण पत्रिका जो है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा के संपादन में निकलती थी कानपुर से। ये एक मासिक पत्रिका थी 1883 ईस्वी में। शुभ चिंतक सीताराम द्वारा प्रकाशित पत्र था 1883 में, जबलपुर से निकलती थी। समाचार मार्तंड है, जिसका नाम है समाचार मार्तंड, जो कि लालचंद्र शास्त्री के संपादन में निकलती थी, जयपुर से 1883 ईस्वी। हिंदुस्तान एक पत्रिका है, जिसके राजा रामपाल सिंह इसके संपादक हैं। ये एक दैनिक पत्र था, लेकिन ये प्रकाशन इसका होता था इंग्लैंड से। हिंदुस्तान शीर्षक से ये पत्रिका प्रकाशित होती थी 1883 ईस्वी में। काशी समाचार काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, 1883 इसका प्रकाशन वर्ष है। इंदु पत्रिका जिसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी, ये मासिक पत्रिका थी और ये लाहौर से प्रकाशित होती थी। कान्य कुब्ज प्रकाश शीर्षक से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी 1884 ईस्वी में, लखनऊ से। भारतोदय कानपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम है 1885 इसका प्रकाशन वर्ष है और ये दैनिक पत्र था। पीयूष प्रवाह जो पत्र है वो अंबिका दत्त व्यास के संपादन में निकलता था काशी से और इसका प्रकाशन वर्ष है 1884 ईस्वी। भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा जी द्वारा संपादित पत्र था 1884 में, ये भी काशी से निकलता था। कविकुल कंज दिवाकर ये रामनाथ शुक्ला जी का पत्र था 1884 में, बस्ती जिले से निकलता था। आर्यावर्त 1887 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला पत्र था और ये एक साप्ताहिक पत्र था। रहस्य चंद्रिका 1888 में प्रकाशित होने वाला एक पाक्षिक पत्र था, 15 दिनों में इसका प्रकाशन होता था और ये बनारस से प्रकाशित होता था। हिंदी बंगवासी पत्रिका का संपादन 1890 ईस्वी में हुआ और ये एक साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला। नागरी नीरद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का था पत्र ये, और ये एक साप्ताहिक पत्र था। इसका भी जो है प्रकाशन मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होने वाला ये पत्र था नागरी नीरद,
और इससे पहले हमने देखा था आनंद कादम्बनी, जिसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से ही होता था बद्री नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में। साहित्य सुधा निधि, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1894 ईस्वी, ये एक मासिक पत्र है और ये काशी से प्रकाशित होने वाला पत्र है। श्री वेंकटेश्वर समाचार, ये 1895 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला पत्र है जो कि बम्बई से प्रकाशित होता था। विद्या विनोद, बांकीपुर से प्रकाशित होने वाला पत्र है, 1895 इसका प्रकाशन वर्ष है। नागरी प्रचारणी पत्रिका वेड़ी प्रसाद जी द्वारा प्रकाशित, ये 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष दिया हुआ है और ये त्रैमासिक पत्रिका थी काशी से प्रकाशित होने वाली। समस्या पूर्ति 1897 में प्रकाशन वर्ष से इसका बांकीपुर से प्रकाशित होती थी समस्या पूर्ति नामक पत्र। रसिक पत्रिका प्रकाशित होती थी, साप्ताहिक थी, ये कानपुर से प्रकाशित होती थी 1897 ईस्वी में। उपन्यास शीर्षक से एक पत्र प्रकाशित हुआ था गोपाल राम गहमरी जी का 1898 ईस्वी में काशी से, ये एक मासिक पत्र था। पंडित पत्रिका, इसका प्रकाशन वर्ष 1898, ये भी काशी से प्रकाशित होती थी। सरस्वती पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिए। इसके संपादक जो प्रथम संपादक थे जिनका नाम है चिंतामणि घोष जी, और ये एक मासिक पत्र था। ये प्रकाशित होता है 1900 ईस्वी में, इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है काशी से। बाद में श्याम सुंदर दास जी इसके संपादक बनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी चिंतामणि घोष जी से, सरस्वती पत्रिका की। बाद में द्विवेदी युग में इस पत्रिका ने बहुत योगदान दिया है हिंदी को आगे ले जाने में। सुदर्शन पत्रिका, जिसके संपादक हैं देवकी नंदन और माधव, इसका भी प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी और ये भी काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। मित्र विलास पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। मित्र विलास पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका है। हिंदुस्तान काला कांकर से प्रकाशित होने लगा था बाद में। पहले हमने देखा कि हिंदुस्तान जो पत्रिका है वो इंग्लैंड से प्रकाशित होती थी, लेकिन बाद में 1885 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन होने लगा काला कांकर से। सरस्वती पत्रिका जो प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, किंतु बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे और 1903 में इसके संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि इसको काफ़ी आगे ले गए। 1919 या 20 तक इन्होंने इसका संपादन किया लगातार। तो सरस्वती पत्रिका जिसके संपादक थे, प्रथम प्रारंभ हुआ था ये चिंतामणि घोष के संपादन में। बाद में 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास जी बने और 1903 में इसके संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी प्रदीप के मुख पर लिखा रहता था, मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, शुभ सरस देश सरेश पूरित प्रकट हैं आनंद भरे। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हैं आनंद भय। ये किस पत्रिका के मुख पृष्ठ पे लिखा रहता था? तो उस पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो कि बालकृष्ण भट्ट जिसके संपादक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रजा हितैषी का प्रकाशन वर्ष संवत 1919 माना है। 1919 इसका मतलब 1861 ईस्वी माना है, जबकि अन्य विद्वानों ने इसका प्रकाशन वर्ष 1855 ईस्वी माना है। तो दोस्तों ये था हिंदी पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।